हेलो फ्रेंड्स, दिस इज के सिक्सटी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। एक्सरसाइज 7.2 में आपको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का तो आप मतलब जानते होंगे, क्लास 10th में भी पढ़ा है कि कोई वैल्यू हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वो वैल्यू किसी की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं? टी लेट करके। अब टी लेट करके आप सोच रहे हो क्या टी क्या लेट करते हैं? टी वो आप क्वेश्चन के जरिए आप समझ जाओगे धीरे धीरे। जैसे आप क्वेश्चन करोगे, अगर आपको अभी समझना आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए, अदर क्वेश्चन आप ऐसे करोगे जैसे मान लो आपने इंटीग्रेशन बहुत सालों से पढ़ रहे हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को बनाना है, आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 2x अपॉन में 1 + x²। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि जो टी है, आपको टी लेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टी लेट करके आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे देखोगे कि हमें टी की लेट करके करना है या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है? तो इसमें आपकी एक पहचान रहती है कि आप यहाँ पर न्यूमरेटर देखो और डिनोमिनेटर देखो। यहाँ पर आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है। क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का इन सॉरी डिफरेंशिएशन है। देखो यहाँ पर ध्यान से, 1 का हो जाएगा 0, अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो 1 का हो जाएगा 0, x² हो जाएगा 2x। तो 2x यहाँ पर दिख रहा है, तो इस केस में या आप u अपॉन वी, जैसे आप यहाँ पर देखते थे कि u इंटू वी आपको इस टाइप का कहीं भी मिले, u अपॉन वी इस टाइप का आपको कहीं भी मिले, वहां पर आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हो। और एक और पहचान है जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको जो कहीं भी आपको सिमिलरिटी नजर आएगी क्वेश्चन में, ठीक है, डिनोमीटर और न्यूमरेटर में या दोनों टर्म्स में, u इंटू वी के केस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना? सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप टी कैसे लेट करोगे, किसे टी को आपको लेट करना है। तो आपको टी ऐसे टर्म को लेट करना है कि आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उस टी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम आप दिमाग लगाओ कि 2x को अगर आप लेते हो तो 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तब क्या हो जाएगा? 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? केवल 2 आएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे। लेकिन 1 + x² का अगर आप करते हो तो 2x आ जाएगा ना। 2x कटने के चांसेस हैं, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सिमिलरिटी नजर आ रही है। तो इसी को क्यों ना हम t ले लेते हैं। तो लेट t इज टू 1 + x², इसी को आप t लेट कर लो। जैसे आपने इसको t लेट किया तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट में आप लिख लेना बोथ साइड्स। हम लोगों को दोनों साइड्स में इंटीग्रेशन कर सॉरी डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dt/dx हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, x² हो जाएगा 2x। हमें यहाँ से वैल्यू किस चीज़ की हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है या किस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। कैसे समझोगे? आप यहाँ पर क्वेश्चन को सही तरीके से लिखो जैसे कि आप इंटीग्रेशन करते हो। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, 2x अपॉन में 1 + x² और यहाँ पर लिख लो dx। आपको ये टर्म और टी को ध्यान रखना है, इन्हीं दो को आपको खेल खेलना है। आपको इन्हीं दोनों में सब्सटीट्यूशन का गेम खेलना है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। तो dx की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो dx की वैल्यू हम यहीं से निकालते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालो। dx की जैसे आप वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? dt/2x। इतना क्वेश्चन समझ में आया? अब आप क्या करो, अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? दिमाग ये लगाओ कि यहाँ पर हमारे पास dx भी आ गया, t भी आ गया। अब आप क्या करोगे? वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। आपने वैल्यूज निकाली, अब आप वैल्यू को रिप्लेस करो, मतलब सब्सटीट्यूट करो। तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने का सही तरीका क्या है कि पहले आप क्वेश्चन लिख लो एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत ना हो, आप वैल्यूज गलत ना पुट कर लो। इट इम्प्लाइज दैट अब आप वैल्यू पुट करो। जिसको आपने टी लेट किया था वहां पर आपको टी ही लिखना है, जिस जो आपने dx की वैल्यू निकाली है वहां पर आपको dx की वैल्यू लिख देनी है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 + x² को हम लोगों ने क्या लेट किया था? टी लेट किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने टी लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने टी लिख दिया।
और यहाँ पर डी टी और डी टी बाई टू एक्स, क्योंकि हम लोग डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई टू एक्स निकाली। बस आपको क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल से जैसे आपने वैल्यू पुट की, यहाँ से आपको दिख रहा है कि टू एक्स कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। ये क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी और डी टी। आपको दिख रहा होगा कि वन बाई एक्स होता है और डी एक्स होता है। यहाँ पर तो हम लोग इंटीग्रेशन 7.1 में कैसे करते थे, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स होता है ना वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है। तो ऐसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डी टी के रिस्पेक्ट में वन बाई टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। तो लॉग टी। अब आप एक बात बताओ, लॉग टी, अब ऐसे जो सामने वाला बंदा है उसे कैसे समझ में आएगा, टी तो लगभग सब में आने हैं ना, जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब में आपका कहीं ना कहीं टी आपको मिलेगा। तो क्या करो कि टी जो है आपने जो लेट किया था, टी जो आपने लेट किया था उसी की जगह पे अगेन आप वही पुट कर दो जो आपने टी को लेट किया था। जैसा मतलब क्वेश्चन आपने लिया था वैसा ही आप कर दो। टी की जगह पे वन प्लस एक्स स्क्वायर हम लोगों ने लेट किया था, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस सी लिख दो, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हुआ, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी। पहले मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने टी लेट करना सीखा कि हम लोग टी किसको लेट करें ताकि हमारा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर हम इसको टी लेट करते हैं तो 2x आ जाएगा, 2x डिनोमीटर में चला जाएगा। देखो आप यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन रखना है कि क्या क्या हो सकता है। डी एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन में पहुँच ही जाएगा। 2x हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कराया, तो 2x को कैंसिल करा दिया। तो जैसे आपने 2x कैंसिल करा, वन बाई टी का आपको पता था लॉग टी हो जाता है, तो लॉग टी आपने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ऐसे करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेशन करना था तो इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में लिख लो कि इंटीग्रेशन हम लोग करते कैसे हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं और जिसका रिस्पेक्ट में करते हैं तो वही आपको लिख देना होता है। तो अब आप क्या करो, टी लेट करना सीखो। टी किसको लेट करें, एक्स को लेट करोगे तो टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वन हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लॉग एक्स का जब भी आप लोगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। और जैसे आप डी एक्स निकालोगे तो एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो न्यूमरेटर में पहुंच जाने का मतलब है कि आपका एक्स एक्स कैंसिल हो सकता है ना कैंसिल आराम से। तो आप इसी को टी लेट कर लो, तो लेट टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स होल स्क्वायर ना लो, क्योंकि टी स्क्वायर हम लोग कर देंगे और टी स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लॉग एक्स ले लिया ना, तो अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स। डी एक्स की हम लोगों को वैल्यू निकालनी होती है, तो डी एक्स इज टू क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी हाँ एक्स टी टी हो जाएगा। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी यहाँ होगी इसकी यहाँ होगी, ठीक है। तो एक्स टी टी हो गया। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो लॉग एक्स को हम लोगों ने टी लिया था ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो टी लिया था तो टी का स्क्वायर अपॉन में एक्स, और डी एक्स की हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाली, एक्स डी टी। एक्स से एक्स को कैंसिल कर दो, एक्स को इससे कैंसिल कर दिया। टी स्क्वायर का आपको डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, आप जानते हो क्या होगा, एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगा दो, तो टी टी स्क्वायर है ना, डी टी के रिस्पेक्ट में, तो टी टू द पावर एन का फार्मूला लगा दो। तो क्या होता है, टी टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन होता है, तो अपन में एन प्लस वन, तो वही फार्मूला लगा दो, टी टू द पावर टू प्लस वन अपन में टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो टी क्यूब अपॉन में थ्री आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन में थ्री आ गया आपके पास। तो अब आप क्या करो, टी क्यूब ये प्लस सी लिख लो। टी जैसे हम लोगों ने टी की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में पुट की थी, सेम वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करो, टी हम लोगों ने क्या लेट किया था, लॉग एक्स को टी लेट किया था, तो लॉग एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे ही बनाओ क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वन बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ कि अगर हम लोग एक्स लॉग एक्स को लेते हैं तब भी हमारा कोई काम नहीं बनने वाला।
कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो एक्स प्लस टी हो जाएगा, आपका कैंसिल ही हो सकता। तो प्लस में है तो यहाँ पर आपको एक काम बनाना होगा, आपको u इंटू वी का फॉर्मूला बनाना होगा। कैसे बनाना होगा देखो, यहाँ पर 1/x को अगर आप कॉमन ले लो, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x को कॉमन ले लो तो यहाँ से हमारे पास बचा 1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि x हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा u इंटू वी का बन गया फॉर्मूला। तो आप 1 प्लस लॉग एक्स को अगर ले लेते हो तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, और x ऊपर पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में, तो x कैंसिल हो सकता है। तो ये फार्मूला लगा दो। तो यहाँ से अब आप क्या करो, लेट टी इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, टी लेट कर लिया इसे। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, 1 का 0 हो जाएगा, 1/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो एक्स डी टी आ गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन में लिख लो। जो आपने ये बाद वाला क्वेश्चन बनाया ना, इसको आप इंटीग्रेशन में लिखना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बन के आता था वो तो ये आया ना, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1/x, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लिया था, टी लिया था ना, यहाँ पर देखो टी लेट किया था, तो यहाँ पर एक्स टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स डी टी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन में था और डिवीजन में भी था तो कैंसिल हो गया, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब बच्चा हमारे पास क्या 1/t इंटू डी टी। 1/t का आप इंटीग्रेशन कर दो, कैसे होता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस सी। t की वैल्यू जहाँ से आप t आपने जिसको लिया था वही आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। t को आपने क्या लिया था 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन एक्स को अगर हम लोग लेते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कॉस एक्स हम लोग ये वाला कॉस एक्स काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि साइन के साथ में कुछ ना कुछ तो होता ही है, यहाँ पर साइन के साथ में कॉस एक्स है, तो ये तो हम काट ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं काट सकते, तो हमें इसे काटना है। इसे काटने के लिए आप देख सकते हो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन एक्स, कोई बात नहीं, माइनस का साइन हम लोग बाहर लेके, जैसे हम लोग 7.1 में करते थे तो वैसे हम लोग यहाँ पर भी बना लेंगे। तो लेट कॉस एक्स से हमारा काम आसानी से बन जाएगा। देखो साइन एक्स डिनोमीटर में आ जाएगा, डिनोमीटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट में लिख लो बोथ साइड। ओके, इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको बस सिंपली साइन एक्स साइन कॉस एक्स है ना, तो साइन एक्स साइन कॉस एक्स, आपने क्या लिया था कॉस एक्स को टी लिया था ना, तो कॉस एक्स से क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी बाई माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का यहाँ पे लगा लो, तो माइनस का डी टी बाई साइन एक्स। वैल्यू आपके पास अभी आ चुकी हैं, वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो वैल्यू साइन एक्स तो आप ऐसे ही लिख लो, क्योंकि साइन एक्स को तो आपने कुछ भी नहीं लेट किया, साइन को भी कुछ नहीं, कॉस को लेट किया था, तो कॉस की जगह पे टी लिख लो। डी एक्स की जगह पे क्या पुट किया था हमने, डी एक्स की जगह पे हम लोगों ने निकाला था डी टी बाई माइनस का साइन एक्स, ये ब्रैकेट में कर लो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, बच्चा हमारे पास माइनस का साइन आप बाहर निकाल लो। माइनस का साइन जैसे आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, केवल हमारे पास साइन टी बचा। साइन टी का आपने इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है साइन टी का साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स। इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो डी टी के रिस्पेक्ट में साइन टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी, माइनस इंटू माइनस का कॉस टी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कॉस टी प्लस सी, तो कॉस टी की जगह पे आपको क्या लिखना है, आपने टी क्या लेट किया था कॉस एक्स लेट किया था, तो कॉस एक्स प्लस सी, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था।
तो इसी तरीके से आपको आसानी से क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन बनाने आप सीख जाओ कि आप क्वेश्चन में एक बस खाली टी ढूंढना सीख जाओ कि क्वेश्चन में हम लोग टी किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, कि कौन सा टी लें कि हमारा काम बन जाएगा। तो आपका अगर आपको टी लेना आ गया, अगर आपको टी लेना आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको 11th क्लास में लेके चलूँगा। 11th क्लास में, मतलब क्लास में नहीं, मैं 11th क्लास के कॉन्सेप्ट में लेके चलूँगा कि जो आपने 11th क्लास में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, और कुछ स्टूडेंट आपने हो सकता है वो वाली आइडेंटिटी ना पढ़ी हो, क्योंकि अदर बुक्स में एनसीईआरटी का मैं श्योर नहीं हूँ कि वो है उसमें या नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर अगर आप ए एक्स प्लस बी को लेते हो टी, तो दोनों जगह है कोई काम नहीं बनेगा, तो दोनों जगह कट जाएगा, पूरा ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर से तो हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। कॉस को अगर लेते हैं तो कॉस से भी हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, साइन से भी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करें, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करें या थोड़ा सा एक्सपेंड करें इसे। तो देखते हैं, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी ये होती है 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बाई 2। ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आप चाहो तो यहाँ पर एक तरीका और लगा सकते हो कि 2 हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले लिया, 2 डिवाइड में ले लिया, बाकी सब तो टर्म मल्टीप्लाई में सेम रहा ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये क्या आइडेंटिटी बनी है, 2 साइन ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है। तो दोनों आप देखो, दोनों आपको अगर देखना हो तो ए प्लस बी को आप कुछ देर के लिए एक्स देखो कि ये एक्स है, ए प्लस बी को आप एक छोटा टर्म ले लो एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन 2x की। साइन 2x की क्या आइडेंटिटी होती है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होती है ना। तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी यूज़ कर दो। तो अब मैं पूरा टर्म ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर ए एक्स है, बाकी सब तो सेम है, तो सेम यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ये तो था फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ओके, ये तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया क्लास 11th के लिए, मैंने आपको रिकॉल करा दी। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, साइन ए एक्स प्लस बी, पूरी आइडेंटिटी यही लगा दो, 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी बाई 2। ये आपको क्या आइडेंटिटी नज़र आ रही है? 2 साइन 2x की आइडेंटिटी नज़र आ रही है ना। तो x की जगह पे आपको क्या पुट कर देना होगा? ए एक्स प्लस बी, बस सिंपल सी चीज़ है, साइन 2 ए एक्स प्लस बी बाई 2। क्वेश्चन देखो इतना छोटा हो गया, बस केवल आइडेंटिटी का यूज़ किया। आइडेंटिटी को हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, आइडेंटिटी को थोड़ा बड़ा किया और अगेन उसे छोटा कर दिया। छोटा क्या किया, वो ऑलरेडी छोटा हो ही गया। तो अब आप यहाँ पर टी आसानी से लेट कर सकते हो, साइन को लेना नहीं है, इस पूरे टर्म को ले लो, क्योंकि यहाँ से आपका कैंसिल भी नहीं होगा, बट आपका काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा देखो, लेट 2 ए एक्स प्लस बी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 2 को भी साथ में क्यों लिया? 2 को मैंने इसलिए लिया क्योंकि 2 यहाँ अकेला रहेगा, तब आपका आगे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से लेके चलो। तो 2 एक्स प्लस बी हो गया, तो 2 एक्स प्लस बी आपका हो गया। तो 2 एक्स प्लस बी को आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड में करना है, दोनों साइड्स में करना होता है ना। तो 2ax प्लस बी मल्टीप्लाई आप चाहो तो पहले करा लो, क्योंकि बाहर आप कराओगे तो मल्टीप्लाई के साथ में आप करा लो, तो 2x प्लस 2b। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 2ax प्लस 2b। अभी मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया नहीं, अब मैं कर रहा हूँ। ये वाला जो स्टेप है ये यहाँ पर आना चाहिए। ओके, इसके बाद में वाली लाइन आप लिखिएगा। तो 2x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2a हो जाएगा ना केवल, और 2b पूरा कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो dt बाई डी एक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। डी एक्स इसके थ्रू क्या आ गया, dt बाई 2a। तो अब आप क्या करो, पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा लिखना है, ये वाला जो आपने बनाया है क्वेश्चन, साइन 2ax प्लस बी बाई 2 डी एक्स लिखना कभी मत भूलिएगा। और अब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, साइन 2x प्लस बी को हम लोगों ने क्या लेट किया था, टी लेट किया था, अपॉन में 2, और डी एक्स की जगह पे क्या पुट करना, डी टी बाई 2a।
अब यहाँ से ये देखो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई जैसे आप कराओगे देखो आपको पूरा क्वेश्चन दिखने लगेगा कि अब हमें करना क्या है, कि मैंने आखिर ये सब इतना लंबा आपको ये क्या कराया है। 1/4 ए दिख रहा है आपको, 1/4 ए को बाहर निकालो और अच्छा क्वेश्चन दिखने लगेगा। 1/4 ए को आप बाहर निकालो, क्वेश्चन को आप और अच्छा आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा कि अब तो आप समझ गए होगे क्या करना है। साइन टी का इंटीग्रेशन कर देना, 1/4 ए को मल्टीप्लाई करा देना। 1/4 ए साइन टी का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। माइनस का कॉस एक्स होता है तो टी है ना, तो यहाँ पर माइनस का कॉस टी हो जाएगा। तो माइनस का कॉस टी, तो यहाँ पर माइनस तो हो नहीं रहा मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस सी भी लिखना पड़ेगा, तो प्लस सी हम लोगों ने लिख दिया है, प्लस सी लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब क्या करो, माइनस साइन यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, माइनस साइन सॉरी यहाँ पर मैंने कॉस एक्स लिख लिया, कॉस टी होगा क्योंकि साइन टी है ना, तो कॉस टी। तो अब आप माइनस साइन बाहर निकाल लो, स्टार्टिंग में ला सकते हो ना, मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस का साइन बाहर निकालो, 1/4 ए और कॉस। अब आप टी की चाहो तो वैल्यू पुट कर लो। टी हम लोगों ने क्या लिख किया था, 2x प्लस बी, चाहो तो आप मल्टीप्लिकेशन के साथ में लिख लो या ऐसे लिख लो, 2ax प्लस बी और प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 को भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, √ax प्लस बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इससे आसान आपको पूरे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है √ax प्लस बी। आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा टर्म को आपको टी ले लेना है। कैसे टी लोगे, ax प्लस बी को आप टी ले लो, लेट ax प्लस बी को आप टी लेट कर लो। देखो क्या होगा, √t हो जाएगा, √t हो जाएगा ना, √t और अपॉन में कई बार आपके पास x आएगा, वहाँ से आप बना सकते हो। देखो क्या बनाओगे, देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, तो ax का क्या हो जाएगा, a केबल हो जाएगा और प्लस 0, b का 0 हो जाएगा, तो dt/dx। dx की वैल्यू निकालो, a dt हो जाएगा ना, a dt हो गया। अब आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लो पूरा क्वेश्चन, ax प्लस बी और ये यहाँ पर dx। इट इम्प्लाइज दैट √ax प्लस बी को आपने टी लेट कर रखा है, टी लिख लो, dx की जगह पे क्या पुट करना है, a dt। ओके सॉरी, ये यहाँ पर a dt नहीं होगा, ये तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, dt/a होगा, dt/a। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/a है, 1/a को आप बाहर निकाल लो, 1/a √t। अब आप समझ ही गए होगे, √x का जैसे हम लोग करते थे वैसे √t का भी करना है। तो 1/a √t को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t⁻1/2 लिख सकते हैं ना, समझा करो। तो यहाँ पर t⁻1/2, 1/a को आप ऐसे ही लिख लो, x⁻n का कैसे करते थे, x⁻n+1 अपॉन में n+1, तो ऐसे यहाँ पर भी कर दो, t⁻1/2 में +1 अपॉन में 1/2 में +1 प्लस सी, क्योंकि अब हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो इसीलिए हम लोग को सी तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, अब आप कुछ नहीं करो, अब आप केवल 1/a को ऐसे लिख लो, t⁻3/2। ये आप भी सीख जाओगे, आप केवल देख के बता दोगे इसका एलसीएम क्या आएगा। ओके, प्लस सी लिख लो, प्लस सी लिख लिया। अब यहाँ पर अपॉन में 2 अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो आप इसे ऊपर भेज दो, इसे ऊपर भेज दो, तो 2/a हो जाएगा, 2/a हो गया, और ये हो जाएगा 3/2 तो है ही, और तो टी की जगह पे आप वैल्यू पुट कर लो। टी की आपने क्या वैल्यू पुट की थी, ax प्लस बी लेट की थी, तो ax प्लस बी ⁻³ 3/2 अपॉन में था 3 प्लस सी, और नहीं देखने में अभी अच्छा लग रहा है, और सही कर लो इसे, 2/3a, 3 मल्टीप्लाई करा दो, ax प्लस बी ⁻³ 3/2 प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अब ऐसे ही हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को भी, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी है, देख लेते हैं। तो अब आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो x√x+2, देखिए क्या होगा, हम लोग क्या टी लेट करना है, यहाँ से तो कोई काम बनने वाला नहीं, x क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, कोई काम नहीं बनने वाला, कैंसिल भी नहीं होगा, तो x+2 से आप कैंसिल करा सकते हो,
कैसे कैंसिल कराओगे, अपॉन में एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो सकता है। तो एक्स प्लस टू को आप टी लेट कर लो, इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन जैसे ही करोगे तो डिफरेंशिएशन करने में हमारे पास क्या जाएगा, एक्स का वन और टू का ज़ीरो, तो डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की हम लोग को वैल्यू निकालनी होती है, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जहाँ पर भी डी एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ पर हम लोग डी टी पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में आप पूरा क्वेश्चन लिख लो और वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, डी एक्स एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स प्लस टू की जगह पे हम लोगों ने क्या लिया था, टी लिया था, तो अंडर रूट टी, और यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, डी टी, डी एक्स की जगह पे डी टी पुट करेंगे। अब एक्स रूट टी डी टी, अब डी टी के रिस्पेक्ट में एक्स तो भाई इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा क्योंकि टी के टर्म में हमें इसे करना होगा, तो बना लेते हैं, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर एक्स प्लस टू इक्वल टू टी था, तो यहाँ पर हम लोग एक्स को अगर हम टी के टर्म में लिखना चाहें तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हम लोग एक्स की वैल्यू टी के टर्म में लिखना चाहें तो टी माइनस टू लिख सकते हैं ना, बस यहाँ पे यही काम करना है, एक्स की जगह पे टी माइनस टू मल्टीप्लाई करा दो अंडर रूट टी। ये काम हम लोगों ने क्यों किया अभी मैं बता रहा हूँ, आगे देखिए। टी माइनस टू अंडर रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर वन बाई टू। अंडर रूट टी तो आप कभी भी कहीं पर भी आ जाए अंडर रूट के साथ में, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, आप उसे वन बाई टू में कर दो अगर इंटीग्रेशन में आ रहा है, तो टी माइनस टू, ओके, और टी टू द पावर वन बाई टू डी टी। अंदर मल्टीप्लाई कराओ, अंदर मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, आपने एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फाइव, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर नीचे के जो बेस हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, टी टी सेम है, यहाँ पर टी टू द पावर वन है, यहाँ पर कोई पावर नहीं होती, वहाँ पर वन होती है, तो ऐड करा दो, टी टू द पावर वन बाई टू में प्लस वन माइनस टू टी टू द पावर वन बाई टू डी टी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आदत पड़ गई होगी अब तो, 7 पॉइंट अगर आपने वन की है अच्छे से, तो वन बाई टू प्लस वन आप देख के बता सकते हो, थ्री बाई टू आ जाएगा, टी टू द पावर थ्री बाई टू माइनस टू टू द पावर वन बाई टू डी टी। अब जैसे 7.1 में बंटवारा करते थे ऐसे यहाँ पर बंटवारा कर दो, तो टी टू द पावर थ्री बाई टू में डी टी माइनस, इसका इलाका अलग भेज दो, टू को चाहो तो बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकल सकता है, डी टी। इसका तो आपको इंटीग्रेशन करना ही आता है, एक्स टू द पावर एन का, तो टी टू द पावर एन का भी वही हो जाएगा, तो टी टू द पावर थ्री बाई टू में प्लस वन अपन में टी थ्री बाई टू में प्लस वन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का टू इंटू टी टू द पावर वन बाई टू में प्लस वन अपन में वन बाई टू में प्लस वन। ओके, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया ना। अब यही काम आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, देख के बता सकते हो ना, फाइव बाई टू आ जाएगा, टी टू द पावर फाइव बाई टू एलसीएम लेके फाइव बाई टू माइनस टू इंटू ये हो जाएगा थ्री बाई टू, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, हो गया ना। यहाँ पर अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्लाई वाला साइन बना देता हूँ जिससे कि आपको स्टेप समझ में आ जाए। अब है ये स्टेप, ओके, अब आपको थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। टू को ऊपर भेज दो, टू टी टू द पावर फाइव बाई टू अपॉन में फाइव, ऐसे भी लिख सकते हो। इससे ऊपर भेजोगे तो फोर बाई थ्री, टू टू जा फोर हो जाएगा ना, टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी यहाँ पर भी लिखो, प्लस सी यहाँ पर भी लिखो, प्लस सी यहाँ पर भी लिखो, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब आपको आपका पूरा सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई हो जाने के बाद में आपको बस टी की वैल्यू पुट करना रहता है, तो टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टी की वैल्यू हम लोगों ने लेट की थी एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्स प्लस टू वैल्यू पुट करो, टू बाई फाइव और टी की जगह पे एक्स प्लस टू टू द पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री इंटू टी टी की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स प्लस टू टू द पावर थ्री बाई टू, यहाँ पर फाइव बाई टू, टी टू द पावर फाइव बाई टू थी तो हम लोगों ने फाइव बाई टू, यहाँ पर थ्री बाई टू थी तो यहाँ पर थ्री बाई टू, और प्लस ही तो आपको लिखना ही होता है आंसर। बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ थी और आपका क्वेश्चन आसानी से हो गया। बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए हम लोगों को किसको टी लेना है तो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, साफ आपको दिख रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अंडर रूट में
जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट अगर आए तो आप अंडर रूट वाले कोई टी ले लो, आपका काम बन जाता है। तो यहाँ पर भी आप सेम वही काम करो, 1+2x² को अगर आप टी लेते हो आपका काम बन जाएगा। अपॉन में 4x आएगा ना, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे 4x, x से x कट जाएगा, 1/4 को आप बाहर ले लेना, इक्वल टू टी। लेट करना है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड में, बोथ साइड्स में। बस डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4x। डिफ्रेंशिएशन तो आप पढ़ चुके हो ना, dt/dx, dx की वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/4x। क्वेश्चन को लिख लो, x √1+2x इसका स्क्वायर dx, इट इम्प्लाइज दैट, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, x अंडर रूट, इसे हम लोगों ने 1+2x² को टी लिया था, देखो यहाँ पर टी लिया था ना, तो यहाँ पर टी पुट कर लो, dx की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, dt/4x। x से x कैंसिल कर दो, 1/4 आपको दिख रहा है ना, 1/4, x 7.1 में तो आप ये वाला गेम अच्छे से खेल चुके हो ना। तो अंडर रूट टी बचा अंदर, dt अंडर रूट टी का तो आपको पता ही है कैसे करना होता है इंटीग्रेशन। अंडर रूट टी का आपको करना होता है, सबसे पहले तो आपको अंडर रूट टी को पावर की फॉर्म में लिखना होता है। तो अब आप पावर का इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 t⁻1/2 में +1, क्योंकि x⁻n का फॉर्मूला लगा दो, तो t⁻1/2 में +1 अपन में 1/2 में +1 और ये प्लस c, क्योंकि अब हम लोग इंटीग्रेशन कर चुके हैं। 1/4 में t⁻3/2 प्लस c। आप सबको सिंप्लीफाई हो गया, 2 को ऊपर भेज दो, 2 को जैसे आप ऊपर भेजोगे तो 2/4 हो जाएगा, तो 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2। टी की जगह पे आप वैल्यू पुट कर लो, ज़्यादा मैं स्टेप्स ज़्यादा नहीं लिखना चाहता हूँ। तो टी की जगह पे आपने क्या पुट किया था, 1+2x², तो यहाँ पर आप टी की जगह पे लिख दो 1+2x²। अपॉन में आपके पास क्या बचा, 3 बचा, बस क्वेश्चन हो गया। बस अभी ये थोड़ा सा देखने में यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। अभी 1/6 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन करा दो, 1+2x² और यहाँ पर पावर होगी 3/2, क्योंकि हम लोग को टी की वैल्यू पुट किया, पावर लिखी, और अपॉन में तो हम 3 से मल्टीप्लाई करा चुके हैं, प्लस सी। यहाँ पर फिर से मैं पावर लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, सॉरी। आंसर इजी था, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ज़्यादा इजी था। ऐसे ही आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को भी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थोड़ा सा टर्म्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा दे दिए गए, बट टर्म्स को देख के डरना नहीं है, क्योंकि टर्म्स इसमें जितने ज़्यादा होंगे इंटीग्रेशन में उतना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। देखो कैसे, उतना ही अच्छा आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, क्या करना है यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आप अंडर रूट वाले को ले लो। क्यों लोगे, यहाँ पर आप देखो, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो हो जाएगा 2x + 1। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ध्यान से देखो, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, तो पावर 1 हो जाएगी, और x का हो जाएगा 1। अगर आप यहाँ पर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो 4x + 2 हो जाएगा, 2 के साथ इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई कराओ तो 4x + 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो 4x + 2, मतलब 2 बार में चला जाएगा, कट सकता है ये, तो हम इसी को t ले लेते हैं, x² + x + 1 = t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x + 1 = dt/dx। 2x + 1 मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो dx = क्या हो जाएगा, dt/2x + 1। क्वेश्चन को ज़रा सही ढंग से लिख लो, 4x + 2 √x² + x + 1, यहाँ पर लिख लो dx, और इन यहाँ पर आप अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, 4x + 2 √, इस पूरे टर्म को आपने t लिया था तो t, dx की जगह पे क्या पुट करना है, dt/2x + 1, ये तो वैल्यू पुट करनी है, बस यही वैल्यू आपने पुट कर दी। यहाँ से आप इसे 2 बार में कट कर सकते हो, 2 चला जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 2√t dt, इंटीग्रेशन का साइन, 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाला, √t को क्या लिख सकते हैं हम लोग, t⁻1/2 dt। सिंपल सा इंटीग्रेशन करना, 2 × t⁻1/2 में +1। अब ये मत पूछना मैंने यहाँ पर क्या लगाया,
ये अब तो आप 9th क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि आप क्या करते हो। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा रहे हो तो 2 इंटू टी टू द पावर 3/2 समझ में आएगा, आ गया होगा, क्लास 12th में हो क्योंकि एलसीएम लिया है। आप 2 यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर भेज दो तो यहाँ पर देखो 4/3 और ये हो जाएगा टी टू पावर 3/2 प्लस सी। अब हम लोग टी को जहाँ से जैसे लाए थे वैसे ही टी की वैल्यू पुट कर दो। बस हम लोग को यहाँ से टी से थोड़ा सा अपना काम चलाना है, बस मतलब काम निकल जाए। टी को ऐसे ही आप बाहर भेज दो, टी को आपने जो लिया था वही आप पुट कर दो। x² + x + 1 को आपने टी लिया था की पावर 3/2 प्लस सी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी था ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी था। बस आपको क्या करना होता है, आपको टी अगर आपने सही लेट कर लिया, आप बस आपको स्टेप याद होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आगे आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को भी ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1/x माइनस रूट एक्स। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हम करें क्या। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे कि अगर हमारे पास 2 होता है तो 2 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा तो केवल 2 आ जाएगा। अंडर रूट मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप एक काम करो कि √x है, यहाँ पर जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन बनाना, कभी भी यहाँ पर प्लस माइनस हो, सबसे पहले उसे हटाओ, उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मतलब जो भी आप कन्वर्ट करना चाहो, लेकिन होना किस में चाहिए, केवल मल्टीप्लिकेशन है डिवीज़न में। तो आप क्या करो, यहाँ से माइनस प्लस हटाना है तो 1/x को क्या लिखो, √x इंटू √x। ये x है ना, देखो √x इंटू √x क्या होगा, x होगा ना, माइनस √x। अब आप सोचोगे मैंने ये काम क्यों किया, ये काम मैंने इसलिए किया कि यहाँ से हम लोग √x को कॉमन निकाल सकें। √x को हम लोगों ने कॉमन निकाला, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, केवल √x बचा माइनस का 1। अब आप देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में गया, यहाँ तो कुछ भी रहे बट मल्टीप्लाई में, टर्म्स मल्टीप्लाई में रहने चाहिए। अब इस पूरे को अगर आप टी ले लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा काम, काम इसलिए बन जाएगा क्योंकि √x - 1 का जैसे आप करोगे तो 1/2 √x हो जाएगा, तो √x से √x आपका कैंसिल हो सकता है। जैसे आपको √x का तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है ना, डिफरेंशिएशन √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x होता है। वही सेम काम आपको यहाँ पर करना है। क्या करना है, लेट t = √x - 1, बस डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा dt/dx, और √x का आपने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। इतनी बात समझ में आई। -1 वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है अब आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कराओगे, dx = क्या हो जाएगा, 2 √x dt। बस क्वेश्चन हो गया। इतना ही क्वेश्चन में ये जो जो आपका जो क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है वो यही होता है। इतना काम आपको करना है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है 1/, अब आपको क्वेश्चन कौन सा लिखना है, क्वेश्चन ये वाला लिखना है ना कि ये वाला। तो अब आप क्या करोगे, √x इंटू √x - 1, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर लिखते हो ना इंटीग्रेशन को, वैसे आप लिख लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1/√x, और ये तो हम लोगों ने टी लेट किया था तो यहाँ पर टी लिख लो, और dx की जगह पे हम लोगों को क्या पुट करना है, 2 √x dt यहाँ पर निकाला है अभी। तो अब आप यहाँ से देखो √x चला गया, अब यहाँ पर क्या बचा, 2/t बचा, 2/t बचा ना। 2/t का तो अभी आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि 2 log x तो हो नहीं जाएगा। तो आप इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सही ढंग से करो, 2 को आप बाहर निकाल लो तो अंदर 1/t बचा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, log t हो गया, प्लस c लिख लो, 2 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है √x - 1, तो √x - 1
मॉड में ही आपको लिखना है, क्योंकि टी जब मॉड में तो ये भी आपको मॉड में लिखना पड़ेगा आंसर। इतना सा आपको क्वेश्चन में करना था, बस सिंपल सी चीज़ है। आपको थोड़ा सा ऊपर वाला ये इतना पार्ट समझ में आ जाए, यहाँ से जैसे आप लेट करते हो ये वाला पार्ट से लेकर यहाँ तक, इतना अगर आपको समझ में आ गया, आपको यहाँ पर तो केवल वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है, बस वो आपको अच्छे से आता है क्लास 12th में, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर तो आप ला ही सकते हो। तो अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन जब नंबर क्वेश्चन का बढ़ रहा है तो लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे? अपॉन में अंडर रूट में x+4 है, तो क्यों ना हम लोग x+4 को ले लें। क्यों लें? क्योंकि x का हो जाएगा 1, 4 को हो जाएगा 0। तो जैसे ही हम लोग डिनोमीटर को ले रहे हैं ऊपर, जैसे हम लोग करेंगे तो x कैंसिल हो सकता है। देखो कैसे हम लोग dt लिखेंगे ना तो कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि x से तो हमें कोई काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट x+4, जैसे हम लोग ना तो काट सकेंगे ना इसका कुछ कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो इससे अच्छा है आप x+4 को t लेट कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 4 का हो जाएगा 0, dt बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। ऐसा आपको पहले भी एक क्वेश्चन मिल चुका है जहाँ पर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है? बस सिंपल सी चीज़ है, वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन अंडर रूट x+4 डी एक्स, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो x अपॉन अंडर रूट x+4 को अंडर रूट टी आ जाएगा, क्योंकि x+4 को आपने टी ले रखा है, अंडर रूट को तो नहीं ले रखा है ना, तो अंडर रूट तो आपका लगेगा। डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? डी एक्स की जगह पे डी टी लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने डी एक्स को डी टी कन्वर्ट कर रखा है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? जैसे डी यहाँ पर एक्स जो है हमारे क्वेश्चन को फंसा रहा है, एक्स जो है हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एक्स को ही हटा दो। एक्स को, अब भाई हमें एक्स अच्छा नहीं लग रहा है तो एक्स की जगह पे हम दूसरा, भाई जैसे कि आपको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो आप उसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हो कि कोई बात नहीं, आपको पतंजलि का नहीं अच्छा लगा, आप और कोई ब्रांड ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉरी फॉर मैंने ब्रांड का नेम ले लिया। जैसे कि आपको कोई भी ब्रांड का, पर्टिकुलर ब्रांड का आपको नहीं अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो आप दूसरी ब्रांड का ले लो। तो यहाँ पर आपको एक्स नहीं अच्छा लग रहा है, आप एक्स का दूसरा ब्रांड निकाल लो। क्या निकालो? एक्स को आप क्या लिख सकते हो? t-4 लिख सकते हो ना, यहाँ से देखो एक्स को t-4 लिख सकते हो। बस यहाँ पर वही काम करना है, t-4 अपॉन में अंडर रूट टी। ओके, और ये हो गया dt। अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है? काम आपको ये करना है कि यहाँ पर आप इन दोनों का अलग अलग पार्टीशन कर लो। आप जो है इन दोनों का अलग अलग पार्टीशन कर लो। पार्टीशन करने में आपको क्या मिल जाएगा? पार्टीशन करने में आपको ये अंडर रूट टी बार में चला जाएगा, ये आपका अंडर रूट टी बार में चला जाएगा। तो अंडर रूट देख लो, टी बाई अंडर रूट टी -4 बाई अंडर रूट टी, पार्टीशन कर लिया। डी टी अभी लिखा रहने दो, ये आपका अंडर रूट टी बार में चला जाएगा ना। जैसे आप अंडर रूट टी, जैसे कि आप टी को क्या लिख सकते हो? देखो टी को अंडर रूट टी, मैं यहाँ पर अगर नहीं भी लिख रहा हूँ तो अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी हो जाएगा ना ये। तो एक अंडर रूट टी से एक अंडर रूट टी कैंसिल, तो अंडर रूट टी ही तो बचा। तो आपको यही तो लिखना है यहाँ पर, अंडर रूट टी बचा ना, -4 बाई रूट टी, तो आपको कुछ रूट टी का कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप रूट टी ऐसे लिख लो डी टी। अब यहाँ पर मैं 4 भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती ना उसे हम लोग भगा देते हैं। 4 बाहर भाग जाओ, या अभी आप बाहर ना भगाओ, अभी आप अलग अलग इनको और अलग अलग कर दो। अब आप इंटीग्रेशन अलग अलग करो, डी टी -4 को आप बाहर भगा दो, इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचेगा? 1 बाई रूट टी डी टी। अंडर रूट टी का आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो, अंडर रूट टी को आप क्या लिख सकते हो? t⁻1/2, इंटीग्रेशन अभी लगा रहने दो, -4 इंटू यहाँ पर 1/x को आप क्या लिख सकते हो? x⁻−1 लिख सकते हो ना। ऐसे यहाँ पर 1/√t है, तो अंडर रूट t⁻−1 लिख सकते हो ना। तो अंडर रूट t⁻−1 नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडर रूट टी का तो हम लोगों को इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लिखो तो ये इसी तरीके से तो लिखोगे 1/t⁻1/2। अब ये 1/2 यहाँ पर 1 होती पावर तो ऊपर -1 हो जाती, यहाँ पर 1/2 है तो ऊपर में -1/2 हो जाएगी, तो t⁻⁻1 डी टी।
कुछ नहीं करना आपको, आपको बस सीधा सा इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के लिए टी टू द पावर 1/2 में +1 अपॉन में 1/2 में +1। ये मत पूछना क्या किया है, यहाँ पर समझ गया होगा क्या किया है। टी टू द पावर -1/2 में +1 अपॉन में माइनस का 1/2 में +1 प्लस सी। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देनी है। 3/2 माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 1/2 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2, हाँ ठीक है, 2 - 1, हाँ 1/2 ही आएगा। बस आपका लगभग क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये 40 होगा, क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये वाला 2 जो है अच्छा नहीं लग रहा है दोनों में, 2 को ऊपर भेज तो 2/3 टी टू द पावर 3/2 और माइनस का 2 4 सा 8 हो जाएगा, 8 टी टू द पावर 1/2 और अपॉन में 1 है तो ऐसे लिखा रहने दो प्लस सी। बस कुछ नहीं करना है। 2/3 में टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की थी, x+4 लेट की थी, तो यहाँ पर x+4 टू द पावर 3/2 माइनस 8 इंटू x+4 टू द पावर 1/2 प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान कुछ भी क्वेश्चन था। ऐसे ही आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अलग टाइप का नहीं है, आपको थोड़ा सा देखने में अलग लगेगा, और देखने में अलग लग रहा है तो आपको करने में भी अलग लगेगा। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन लगेगा। कैसे लगेगा देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखो कि अगर आप पहले अंदर कुछ भी ना मल्टीप्लाई कराओ, आप ऐसे लिखा रहने दो। आप अगर x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करते हो, अगर आप इसे t लेट करते हो x टू द पावर 5 को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर तो x टू द पावर 3 है तो अपॉन में x हो जाएगा, वो हमें गड़बड़ करेगा। तो क्यों ना हम ये वाला ले लें, इसको अगर हम t बनाते हैं तो x³ - 1 को अगर हम लोग t लेट कर लेते हैं तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन जैसे हम करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² और -1 का तो 0 ही हो जाएगा, और dt/dx। देखो अभी आगे समझ में आएगा, dx = dt/3x², ये तो हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा ना, ये टर्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, x³ - 1 टू द पावर 1/3 x टू द पावर 5 dx। अब जरा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। x³ - 1 को आपने t लेट कर रखा था, t टू द पावर 1/3 x टू द पावर 5, और dx की जगह पे आपने क्या पुट किया था, dt/3x²। यहाँ से देखो, अब यहाँ से एक बात देखो, x² से यहाँ पर पावर जो है वो कैंसिल हो गई, कितनी बची पावर, x³ बची। ओके, x³ भी तो पावर बची आपके पास पावर x³ बची, तो और यहाँ पर हमारे पास अपॉन में 3 भी है, तो क्यों ना हम लोग x³ को हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो x³ को क्या बनाएं वो समझ नहीं आ रहा, तो x³ को आप अगर यहाँ से कुछ बनाते हो तो बन भी सकता है। कैसे बनेगा देखो, आप जानते हो कि x³ - 1 जो है हम लोगों ने यहाँ पर t लेट कर रखा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक +1 कर दें। ओके, समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर x³ तो हमें दिया ही रखा है, x³ दे रखा है। अभी आप इसी में थोड़ा सा काम करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल दिमाग लगाना है। x टू द पावर 3, एक बार आप -1 करो, एक बार आप +1 करो, कोई फर्क पड़ा, ये तो 0 हो गया। आपका क्वेश्चन देखो जो आप सॉल्व करते ले आ रहे हो, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं, इससे अभी आपको कोई भी मतलब नहीं, इसका अभी आपको मतलब पड़ेगा। ये आपका काम हो गया यहाँ पर dt/3। इस टर्म को आप, इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये टर्म कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इस वाले टर्म की जगह आप t लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। तो बस हम लोगों ने इसीलिए -1 +1 लिया था। अब ये वाली बात हमारी सही हो गई, t टू द पावर 1/3 और x³ - 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं t+1, +1 कौन सा, ये वाला, और dt/3 मतलब 1/3 को आप बाहर ले आओ, यहाँ पर लिख लो आप dt। ओके, अब तो मैं आपसे इतनी तो उम्मीद रख सकता हूँ कि अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अब मुझे क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। अब आपको क्वेश्चन में समझ में आने लगा होगा कि अब मुझे करना क्या है क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन में अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पावर 1 है, तो इसे आप 1 में लिख लो। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/3 में +1 हो जाएगा, t⁻1 और +1 dt। इंटीग्रेशन बहुत आसान है इसका। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, देखो 1/3, ये तो हो जाएगा 3 + 1 4/3 t⁻4/3, ये आ गया। अलग अलग इसका पार्टीशन कर दो, 1 को आप बाहर निकाल दो dt, ठीक है। dt जब आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का तो आप जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे तो dt का तो आप करोगे पावर 1 लेकर। तो पहले तो आप इसका कर लो, 1/3 को आप ऐसे लिखा रहने तो t⁻4/3 में +1 अपॉन में 4/3 में +1। इतना काम तो आपको करना आता ही है ना। यहाँ पर t⁻n का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर भी आप c लिख लेते चलो, लेकिन अभी तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया नहीं ना। तो अब इंटीग्रेशन की बारी आई। इंटीग्रेशन में अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटर्नल दिमाग लगाना है। क्या एक्सटर्नल दिमाग लगाना है, एक्सटर्नल दिमाग हम लोगों को यहाँ पर ये लगाना है कि हम लोग यहाँ पर एक काम कर चुके हैं कि ये जो t+1 था, ये पूरा टर्म एक था, एक ही पूरा टर्म था। तो यहाँ पर t⁻1/3, ये मैंने यहाँ पर जानबूझ कर थोड़ी सी मिस्टेक की थी कि ताकि आप क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपका थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ पर लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया था। तो यहाँ पर t⁻1/3, ये मैंने जानबूझ कर यहाँ पर मिस्टेक किया था कि ये पूरा टर्म है। मैं आपको देखना चाहता था कि आप यहाँ पर पकड़ पाते हो कि नहीं। x³ + 1, x³ - 1 + 1, ये तो एक टर्म होंगे ना, और पूरे के साथ आपको मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर देखो x³ तो पूरा है ना एक टर्म, तो x³ की जगह पर आपने t लिखा ना, थोड़ा सा बना के उसे, तो यहाँ पूरा टर्म है। अब प्लस t⁻1/3 को आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, 1/3 को भी आप इंटीग्रेट कर दो, 1/3 में +1 अपन में 1/3 में +1 + c। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कर देना है, 1/3 t⁻4/3 में +1 4 3 7 7/3 प्लस t⁻3 + 1 4/3 4/3 तो आ जाएगा, और 3 को चाहो तो आप ये वाला ऊपर पहुँचा दो, 3 t⁻4/3 प्लस c। ओके, इस वाले 3 को भी आप ऊपर पहुँचा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना टर्म आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो आपके पास यहाँ से आ गया 1/7 1/7, यहाँ से ये वाला 7 भी हटा दो। टी की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह पे आप वैल्यू कौन सी पुट करोगे, x³ - 1, जहाँ जहाँ ये टी है वहाँ पर आप x³ - 1 पुट कर दो और आंसर लिख दो, ठीक है। इतना आंसर आपका हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।